Good morning, students. Class 8th, Lesson 2, The Drunken Stupor. स्टूडेंट्स, हमने कल पेज नंबर 28 रीड किया था. आज हम करते हैं 29. ईश्वरी spoke with a degree of arrogance while dealing with servants. He had in him a large measure of arrogance which rich people usually display. He flew into a rage of if the servants made the slightest delay in laying the bed, or the milk was warmer or cooler than his liking, on the bicycle was not washed properly, he could not tolerate laziness. ईश्वरी नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था. अमीरों में जो बेदर्दी होती थी, उदंडता होती थी, वो जो उदंडता थी इस तरह का व्यवहार करता था. नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा सी देर कर दी, डिले इन लेइंग द बेड, और जरा सी दूध जो है देरी से दूध ज़रूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ. साइकिल जो है उसकी अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुई तो वो आपे से बाहर हो जाता. But with friends, especially with me, he was the epitome of the courteousness and humbleness. If I had been in his shoes, perhaps I too would have cultivated the same haughtiness, because my love and equality was not owing to any high principle, but rather the result of my own poor conditions. अब क्या था जो बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन दोस्तों से और मुझसे उसका व्यवहार क्या था, नरम और अच्छा था. उसमें कठोरता नहीं थी. शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी वही कठोरता मेरे अंदर भी पैदा हो जाती, पैदाइशी और अमीरों की, जो उसमें ना थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दिशाओं पर टिका हुआ था. लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर था, क्योंकि प्रकृति विलासी ऐश्वर्य और जो वो था प्रिय था, वो प्रकृति विलासी ऐश्वर्य प्रिय था. नेचर लव्ड बाय लग्जरी एंड रिचनेस. The time during the Dashera vacation, I decided not to go home. I did not have money for the fare, and I did not wish to pester my parents for money. I was quite aware that the money they sent me for my expenses was well beyond their means. अब क्या था, प्रकृति विलासी ऐश्वर्य प्रिय था. अब दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि मैं घर नहीं जाऊंगा. मेरे पास किराए के लिए रुपए ना थे, ना घर वालों को मैं तकलीफ़ देना चाहता था. मैं जानता था कि वो मुझे जो कुछ देते हैं उनकी हैसियत से ज़्यादा देते हैं. Then the examination too were drawing near, and there was much to study. Whoever can study at home, but the thought of meaning all alone in the boarding house was also a depressing one. So when Ishwari invited me to accompany him to his home for the holiday, I accepted the invitation at once. Ishwari and I could study and prepare for the examination together, although rich. Ishwari was the diligent and sincere. अब क्या था, एग्ज़ामिनेशन जो थे उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल आ गया. अभी बहुत कुछ पढ़ना था. क्या करना था, अभी बहुत कुछ पढ़ना था. बट बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह पड़े रहने को भी मैं जीना चाहता था. इसलिए ईश्वरी ने जब मुझे अपने घर पर न्योता दिया तो मैं फटाफट से राजी हो गया. ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी. वो अमीर होकर भी मेहनती और क्या था, सिंसियर था, डिलीजेंट एंड सिंसियर. However, while extending the invitations, Ishwari cautions, but brother, bear this in mind: if you criticize landlord while at my place, matter could turn bad and my parents may feel hurt. They have been ruling over the tenants with the firm belief that tenants have been created to serve him. Their tenants also believe this. If it is suggested to them that there is no real difference between landlords and tenants आगे है, then landlords will be in trouble. आगे है, टेनेंट्स का मीनिंग होता है जो आसामी होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं. फिर भी उसने साथ ही कहा, भाई एक बात का ख्याल रखना
किस बात का ख्याल रखना कि अगर वहाँ जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा। किसकी निंदा की? निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स हैं, वो उनको भी बुरा लगेगा। वे लोग आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि आसामी उनकी सेवा के लिए पैदा हुए हैं। जो टेनेंट्स हैं वो किसकी सेवा के लिए पैदा हुए हैं? जो जमींदारों की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। आसामी भी यही समझता है अगर उसे जो है समझा दिया जाए जमींदार और आसामी में कोई भेद नहीं है तो जमींदार का कहीं पता नहीं लगेगा। मैंने कहा, सो डू यू थिंक आई विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिफरेंट पर्सन एट यू प्लेस? आई रिटोर्टेड। मैंने कहा, क्या तुम समझते हो कि वहाँ जाकर कुछ और हो जाएगा? यस, दैट इज़ वट आई थिंक। हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। तुम, देन यू आर रॉन्ग, तुम गलत समझते हो। ईश्वरी डिड नॉट ऑफर माई रिप्लाई, परहैप्स ही लेफ्ट द मैटर एट माई discretion and it was good he did so, else I might have held obstinately to my views. अब ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। आगे डिस्क्रेशन का मीनिंग होता है फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशंस। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको आज़ादी मिलती है ये डिसाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में। एंड ऑब्स्टिनेटली मैंने स्टबॉर्नली मतलब उसका होता है भी, उसको वो अड़ना नहीं, किसी बात पर जिद ना लगाना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।